जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर आरआरबी एनटीपीसी का एक सेट लगाएंगे जो कि सेट नंबर 21 है और 13/6/2025 सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, यदि इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात। हम अच्छे से जानते कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी 40.6 इंटू 40.6 ऐसे डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू x। अब सर क्या हमें इंटू करना होगा? नहीं, दिमाग चलाना होगा। देखा जाए कि 2.5 में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो नीचे 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा यानी 1, यानी आप ये समझो नीचे 10 हुआ तो 10 से भाग दोगे तो ऊपर इसको 0.1 लिखा जाता है। इतना तो कॉमन सेंस है। अगर मैंने 4 का नीचे गुणा किया है तो 4 का ऊपर किया है, बस हो गया। यूनिट प्लेस अब आप देख लो, नीचे से अब कोई मतलब नहीं, इससे मतलब अब नहीं है। ठीक है, वो 10 का भाग दोगे दशमलव मेंटेन करता है और कुछ नहीं। 6 रंग 36 का 6 और 6 को 24, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 4 आ गया। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस में 4 है, यही आंसर है। कैसा लगा? ऐसे ही करना है। मैंने डिजिटल सम का भी एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, देख लेना। डिजिटल सम प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना, मजा आएगा। फिलहाल यहां जरूरत नहीं है, हल्का सा नीचे दिमाग लगाना है। और याद करो, जब भी हम 5 से भाग देते थे तो नीचे 2 का गुणा ऊपर 2 का करते थे, सब जानते हो आप। ये क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती। पहले व्यक्ति की चाल से चल रहा है, दूसरा इतने की चाल से। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को इतना इतना सेकंड लगता है। तो दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। देखो, इसका शॉर्टकट भी जो मार्केट के अंदर है वो भी कैलकुलेशन को ही जन्म दे रहा है। तो हम बेसिक से करेंगे, पर हम बता देते हैं, आप घर में बैठ के करना। 12.6 ऐसे, दूसरा का 27 है और पहले को 12.5 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे को 14 सेकंड लग रहे हैं। जो आज की डेट में सारा टीचर इसका शॉर्टकट बताता है तो वो सस्ती वैल्यू होती है। अब यहां क्या है, वही कैलकुलेशन आएगी। यहां इसका इंटू करना होगा, इसका इंटू करना होगा, उसके बाद उसका अंतर लेना होगा, फिर इसके अंतर से भाग देना होगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन हम बेसिक से करेंगे तो जल्दी करने में सक्षम है। कैसे? हम अच्छे से जानते हैं कि डिस्टेंस जो होती है स्पीड इंटू टाइम होता है। अब यहां स्पीड क्या है? ये हमारी रिलेटिव स्पीड होगी। सेम डायरेक्शन, पहले समझो, आंसर तुम तुरंत ही निकाल दे, फायदा क्या? जैसे ये ट्रेन है, अब इसकी स्पीड मान लो मैंने x मानी है, अब पहला व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। बोलो हां। तो एक तरीके से वो डिस्टेंस की ओर चला जाता है। समझ गए? तो डिस्टेंस अपनी ही लेंथ, यानी डिस्टेंस का मतलब अपनी ही लेंथ। अब समझो, तो लेंथ दोनों केस में बराबर, तो डिस्टेंस मतलब अपनी ही लेंथ। अब ट्रेन की स्पीड x है और पहला व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, लेकिन रिलेटिव है ना, और सेम डायरेक्शन, तो x माइनस 12.6 kmph में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कट जाएगा। दूसरा व्यक्ति को 27 kmph की चाल से चल रहा है तो उसको भी क्रॉस कर रही है। अच्छा, पहले व्यक्ति को क्रॉस करने में समय लग रहा है 12.5 सेकंड। इसी को समाज 25/2 के नाम से जानता है। और दूसरे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, उस केस में भी अपनी ही लेंथ क्रॉस करेगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? x सेम डायरेक्शन में है 27 की स्पीड से, और इसको क्रॉस करने में समय जो लग रहा है वो 14 सेकंड। बस ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है ना दया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए।
और x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। बच्चा मुस्कुराया, कहता करके दिखाओ तो जाने। जानते हो प्रकाश सर कानपुर वाला हो। इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 25x आ जाएगा। यहां 25 का गुणा कर लो, 25 छक्का कितना होता है 150, 15 हासिल। 25 गुणे 12 300 और 15 315 हो जाएगा। ठीक है, और यहां दशमलव लगाए तो यहां लग जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो 14x में 28 का गुणा कर लो तो 28x हो जाएगा, और 27 गुणे 28 हो जाएगा। हाँ, नहीं दे रहे, दिमाग चलाएगी। ये डेटा इधर आ गया तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर आया, इसको इधर ले आओ तो ये 27 गुणे 28 ऐसे, माइनस का 315। अब गौर से देखो, 3 से कट रहा है, 3 से ये 105 बार में गया, और 3 से ये 9 बार में गया। 9 का गुणा कर लो, 9 × 72, 7 हासिल, 9 दूनी 18 और 7 25। बस 252 में 105 घटा लीजिए, और ये समाज मुस्कुरा के कहता है 1 के 47। बस यही आंसर आएगा, 1 के 47। समझ गए? समझ गए ना? 147 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां कर लेते, यहां पर भी आपका वही काम आ रहा है। देखो कैसे, 12.6 इंटू 12.5 करोगे तो देखो ये डेटा का इसी में गुणा हो रहा है। फिर 27 गुणे 14 करोगे तो ये 27 गुणे 14 होगा। फिर अंतर लोगे, फिर इसके अंतर से भाग दोगे, तब आपका आंसर आएगा। समझ गए? तो वो चाहो तो वो कर लेना, वरना बेटर आपके लिए ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ज्यादा ये पहली बार ऐसा है कि डिफिकल्ट वैल्यू में है, अदरवाइज बहुत इजी वैल्यू में आता है, तो ज्यादा शॉर्टकट वाले से ही काम हो जाता है, इधर वाले से। वैल्यू डिफिकल्ट हमने कहा, बेसिक बेटर है। जो खेला हो जाए हमारे साथ। दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक है। हमने माना एक थीटा है छोटा वाला, और जो बड़ा होगा वो थीटा प्लस 62 होगा। अब बच्चा जानता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स का सम 180 होता है, उसी को समाज सप्लीमेंट्री बोलता है। तो मेरे दोस्त यहां प्लस लगाकर 180 के बराबर कर लीजिए, खत्म होता। अब देखा जाए 2 थीटा ऐसे, अब 180 में 62 को आप लेस कर लो तो ये कितना आ रहा है 118, तो थीटा बराबर 59 डिग्री आ जाएगा। हमसे कहता है छोटा कोण कौन सा होगा, छोटा तो थीटा है ना। आंसर देखो, दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक सप्लीमेंट्री एक कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री में 180 होता है। समझ गए? चलिए कर लो मेरे भाई। देखो यहीं से काट लो, कहते 13 तिहाई 39, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, और 3 से ये 32 बार में चला गया। 32 गुणे 7 2 9 माइनस 103। देख लो मेरे भाई, यूनिट पेज से भी देख सकते हो। 9 दूनी 18 हुआ, 8 में से 3 गया, 185 आंसर आया। फिर भी 9 दूनी 18 हासिल 1, 27 1 28। हाँ कर दो, जिसमें संतुष्टि मिले, आत्मा खुश हो। 185 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर समझ गए 4 का। आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से खेलेंगे। अब कुछ बच्चा इस क्वेश्चन की भाषा में टेंशन में आएगा, इसलिए 3 स्टार। देखो जो अजीब और गरीब होते हैं, कहीं ना कहीं मैं उनमें स्टार लगाता रहता हूं, आप उन पे ध्यान रखा करो। बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 kmph की औसत चाल से चलती है, और रुकने के साथ 24 kmph की औसत चाल से चलती है। ठीक है, 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए
लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। अब यहां एक मुद्दा है, उसने ये पूछा है कि कितने समय तक वो ट्रेन रुकी रही, बस ये समय पूछा गया। यानी अगर कोई ट्रेन सीधे जैसे 528 किलोमीटर की जर्नी है, अब सुपर फास्ट राजधानी है एट 88 की स्पीड से, मान लीजिए अब तो बहुत तेज चलती है, जर्नी बताया 528 किलोमीटर चलना, राजधानी है 88 की स्पीड से लगातार कंटिन्यू, कहीं नहीं रुकेंगे, तो इसका भाग दोगे तो 6 घंटे लगेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर देखा जाए कि 528 किलोमीटर चलना है और हमारी लखनऊ के पास एक ट्रेन चलती है गोमती, हर स्टेशन में माथा टेकती है, हर स्टेशन में, तो उसकी ऑन एन एवरेज स्पीड देखी जा रही है तो वो 24 की है, 24 की है, 24 से भाग 24 दूना 48 यानी 22 आ जाएगा, 22 घंटे। तो भैया कितने घंटे का रेस्ट हुआ, अगर कहीं रुकती नहीं है तो 6 घंटे, रुक रुक के पहुंचती है तो 22 घंटे, यानी 16 घंटे उसने विराम किया। इसके बारे में पूछा गया, तो इसके शब्द को इंग्लिश में पढ़ लो। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द लोकल ट्रेन टू द कवर। अच्छा, अब यहां देखो कवर द इतना किलोमीटर लॉन्ग रूट, तो दिमाग में आएगा 22, लेकिन हिंदी में जब आप पढ़ रहे हो तो इसने हिंदी में क्लियर बोला हुआ है, इंग्लिश में भी बोला होगा, टाइपिस्ट समझ रहे हो ना। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय, रुकने के लिए, ठीक है, इंग्लिश का देख लेना मेरे पास। हाँ, अब ये यह समझ लो कि रुकने के साथ वाली ही दूसरी ट्रेन है, तो हो सकता है इंग्लिश में उसका अर्थ क्लियर नहीं हो रहा, कहां गया 22 घंटा, तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो सोचना ही नहीं, 16 आंसर। एक लंबती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, देख रहे हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, 5904 पाई, पाई से पाई गया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आधार का व्यास इतना है, यानी त्रिज्या देखी जाए तो 36 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हमसे व्यास बोल रहा है। तो मैंने आर का मान 36 रख दो, एल निकाल लेंगे। देखो मेरे भाई भाग देना पड़ेगा, कैसे देते हो भाग, लाइव देखिए। देखो 36 से ये तो एक बार में जाएगा, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 6 को 24 भी होता है दया, 24 भी होता है और 54 भी होता है, तो बड़ा मुद्दा है, भाग देना पड़ेगा। 36 ऐसे कर लो, 36, तो अब आया 230, 230, फिर 216, 230 और 216, फिर 144, 164 हमारा स्लंट हाइट, जिसे हम एल बोल रहे हैं, निकल आएगा। फिर कह रहा है शंकु की ऊंचाई क्या होगी, बहुत अच्छी, हम एक छोटा सा शंकु बना लेते हैं, त्रिज्या 36 है, स्लैंट हाइट कितना है 164, और हमसे हाइट पूछा गया। अब जनरली बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा कहेगा भैया 164 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लोगे आपको हाइट मिल जाएगी, और बच्चा सही भी है, बच्चे को कभी गलत नहीं करते। लेकिन अगर आप दिमाग लगाना चाहो, जिसे नहीं आईक्यू कहते हैं आपका आईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, अगर मैं आईक्यू का इस्तेमाल करूं, मैं आईक्यू की बात कर रहा हूं, मुझे ये 4 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 4 का मल्टीपल दिख रहा है, तो जो भी हाइट आएगा 100% 4 का मल्टीपल, यानी ये हो जाएगा 58 होता नहीं, 59 होता नहीं, 62 होता नहीं, खत्म होता।
ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड धीरे 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 डेवलप करना चाहिए। समझ गए? अच्छा सर कुछ और हो सकता है? अच्छा वो डायग्राम ना भी बनाते तो हम यहीं से सोच सकते थे कि भैया जो हाइट आएगा, भाई ये 4 का मल्टीपल ये 4 का, तो हाइट 4 का मल्टीपल तो मैंडेटरी है, कंपलसरी जिसे बोला जाता है। सर निकाल के बताओ तो हम जाने, सोचना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करो, इसको ब्रेक करो, यानी 4 से भाग दिया यानी 9 गुणे 4 हुआ, यहां 4 से भाग दिया तो 41 गुणे 4 हुआ, ये 4 4 भूल जाओ। तो फिर आपने एक ट्रिपलेट पढ़ लिया है कि 9 40 41, 9 40 41, देखो 9 मिल गया, 41 मिल गया, यानी ये 40, ये 40, और जो 4 4 का सब में गुणा हुआ तो इधर कुन्ने में कर दो, तो यही हमारी हाइट होगी 160। यदि दो संख्याओं ए और बी का अनुपात इतना है तो इतना। अब इसमें तो कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं, जहां ए दिख रहा है 5 चिपका दो, जहां बी दिख रहा है 3 चिपका दो। 5 त्यां 15, 3 दूना 6 और 6 पंचे 30 और 3 दूना 6, ऐसे हो जाएगा। और देखा जाए 15 में से 6 गया 9/36, यानी 1/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है 1:4 हो जाएगा। सिंपल सरल शब्दों में, समझ गए? महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 4 वर्षों के लिए 14,000 रुपया उधार लिया और X% वार्षिक ब्याज की दर पे अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3500 का भुगतान किया। अवधि के अंत में यानी 4 साल का ब्याज 3500 है दया, तो X का मान देखो बड़ा सिंपल, या तो आप ऐसा कर लो, 1 साल का जो ब्याज होगा वो 3500/4 होगा। भाई 1 साल का ब्याज तो इतना होगा, और किस पे देखना है, प्रिंसिपल यानी 14,000 पे, तो 14,000 का नीचे भाग दे दो और गुणे 100। 3500 से ये 4 बार 100/16 यानी 6.25% इज द राइट आंसर। यानी इसका आंसर बी आ जाएगा 6.25। या ऐसा कर लो, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 कर लीजिए। कहते प्रिंसिपल 14,000 है, रेट आपको निकालना है, टाइम 4 साल दिया गया है, और वो बात वही है, बस फास्ट प्रोसेस लगता है। देखो आप खुद ही देखो, 3500/4, 3500/4, 14,000 से भाग दिया गुणा 100, वही कांड है यहां पर, कर लेना 6.25 आ जाएगा। तो वो जो ओरल वाला समझाया था ना, वो बेटर रहता है, अभ्यास। ये क्वेश्चन और बताओ, देखो करने को तो मैं तुरंत ही कर दूं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आपका दिल नहीं टूटना चाहिए मेरे दोस्त। तो सर क्या करोगे? देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है कि दशमलव के बाद 6 डिजिट, दशमलव के बाद 6 डिजिट सब खत्म कर दो और हटा दो दशमलव को, यानी क्वेश्चन आपका अब ये हो गया, जो कि आपके सामने। अब देखा ये जाए, या तो आप इसका इसमें भाग दो, पहले बात को समझो, एक तो भाग दो, कितनी बार में जाएगा तो वो आप निकालने में सक्षम हो। ऐसा नहीं है कि आप निकालने में सक्षम नहीं हो कि सर भाग नहीं दे पाएंगे, अरे इसका स्क्वायर रूट निकालने में समय लगाओगे, उससे बढ़िया भाग दे दो, थोड़ा आइडिया ले लो यार। कैसे? देखो एक बार में तो जान, मतलब समझ गए, ये जाएगा नहीं, यहां से जाएगा, यहां से इतना, तो इसमें किसका गुणा हो, तो जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है 7 × 21, 7 × 28 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक है। और यहां से ये तो 6 × 24, 36 आएगा, आप भाग दे के देख लेना, खत्म बात, 6 आंसर। सर मालूम है आपको, तभी कर दिया, अरे मेरे देवता, चलो हमको नहीं मालूम, मैं 2G हूं, मैंने अपने आप को अस्वीकार किया। इससे भाग दोगे क्या? ये 22 है तो अंदर 484 आ सकता है क्या? इसमें अगर मैं 22 है
484 आ सकता है क्या, पहले ये बताओ अंदर। और 4 चक्कू 16 हो जाएगा, नहीं आ सकता। फिर वो 24 है, 24 का कितना होता है 576, तो 6 को 24 होगा, पर ये 3 डिजिट यानी ये 6 डिजिट के आसपास आएगा, ये है नहीं, समझे नहीं। 19 है तो 361, वहां से भी खिला हो जाएगा। 6 का 36 में, क्योंकि हमें 5 डिजिट वैल्यू ऊपर है। ये सब आप आईक्यू लगा सकते हो, अदरवाइज उसका स्क्वायर रूट निकालिए और निकल आएगा। स्क्वायर रूट करके यूट्यूब पे सर्च करना प्रकाश सर मैथ, मिल जाएगा। और ये 28,224 है ना, 168 का होता है 168। 784 से बच्चा जानता है, पड़ोसी का 28 का भी होता है। और ठीक है, बाकी 168 कैसे याद है, देखो 168 से मेरी कहानियां जुड़ चुकी है जीवन में, मुझे अब ये याद रहेगा। 24 गुणे 7 होता है 168, सुनते जाना। यूपीएससी 2024 में मेरी एक स्टूडेंट है, हाँ मैं आईएसपीसीएस नहीं पढ़ाता हूं, यूपीएससी में उसकी रैंक 168 आई। नाम है उसका मानसी सिंह। ये बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात है। वो बात अलग है, मैंने उसको यूपीएससी नहीं पढ़ाया है, लेकिन 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 उससे पहले जो गवर्नमेंट जॉब में वो लगी थी उसमें मेरी स्टूडेंट रही है। असल बात ये है। पर सर अभी भी आप 168 पे कहां नहीं, तो एक्चुअल में क्या है, 1 से लेकर 1000 तक की जो प्राइम नंबर होते हैं वो 168 होते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 168 होते हैं। ठीक है, बाकी 24/7 तो आप हर जगह दिखा ही होगा, एम्बुलेंस, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, एटीएम दिखता होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 4,80,000 त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखो हम बहुत बेसिक से निपटाएंगे, आप मोटा मोटा समझो। यहां हमसे बोल दिया क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या है, रेट में 4 का भाग दे दो और समय में 4 का गुणा करो, यानी 4 साल और 5% के हिसाब से हमें सीआई निकालना है 4,80,000 का। अति सुंदर, देखना कितने प्यार से। देखो हम लोग अब पढ़ाई ऐसे करें इंटरेस्ट लेकर। इंटरेस्ट मतलब ये नहीं कि पैसा लेकर, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर, मतलब इंटरेस्ट मतलब आपको खुशी मिले कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा पढ़ो। बाकी तो सब मुंह माया है। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, कैसा लगा देखो, है ये कौन सा ब्लैक मैजिक हो गया। अच्छा, इसे काला जादू कहते हैं, कोई बात नहीं। 2 जीरो खा गया, अब 5 का गुणा कर लो तो कहीं ना कहीं 24,000 आ जाएगा। फिर परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा और 240 गुणे 5 1200 आ जाएगा। फिर परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा तो 60 आ जाएगा। फिर परसेंटेज 3 आ जाएगा। तो दया 4 साल का रेशियो 4:6:4:1। लेकिन हमारा जो फोकस है वो आंसर में भी रहना चाहिए। यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, जब हम जोड़ेंगे तो यहां लास्ट में 0 बना रहेगा, यहां 0 यहां 0, लेकिन अंत में 3 बना रहेगा। और मेरे देशवासियों, बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा, सीखो मगर प्यार से। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो ये 10 स्टार की रेटिंग के साथ आता है कि बच्चा इसको छोड़ दे, लेकिन समाज में शॉर्टकट है तो वही आपको जानना है। सर क्या है ये 10 स्टार की रेटिंग में कैसे आ गया? देखो हमने कई बार बताया हुआ है। एक बार यूनिट डिजिट से, ये तो यूनिट डिजिट से हो जाएगा, डिजिटल सम से भी होता है, ठीक है। 10 स्टार की रेटिंग में सर कैसे? एक्चुअल में हमसे इसका मीन पूछा गया है। मीन यानी माध्य, जिसमें कहते हैं सिग्मा FI
एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मैं ये दिखा दे रहा हूं, आप डरना नहीं मेरे भाई। हाँ, जो मान लो धरने में बैठ जाओ। देखो, ये अपना एक्स आई होगा, ये अपना एफ आई होगा। एक्चुअल जो नियम है समाज के सामने वो ये है कि 12 गुणे 98, 22 गुणे 74, 58 गुणे 17, 79 गुणे 28, 89 गुणे 44। समझे ना ईमानदार लोग? 9874172844। यानी जो बच्चा ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वह इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करता है, सिंपल सरल वे में। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, बोलो हां। अच्छा, अब ध्यान देना, तो क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं मेरे भाई, ऐसे तो हम खुद निपट जाएंगे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो अपना सॉल्यूशन क्या है? यूनिट प्लेस। और इसलिए इसमें लग जाएगा क्योंकि यहां पर सारी डिजिट अलग अलग है यूनिट की, तो कोई डरना ही नहीं, आंसर सही आएगा। 8 दूनी 16, यूनिट में 6 आएगा। 4 दूना 8, 8 आएगा। 8 सत्ते 56 का 6 आएगा। 9 अट्ठे 72 का 2 आएगा। 9 गुणे 4 6 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखोगे यहां के यूनिट प्लेस, ये वाले, इसके जोड़ो। 8 4 12, 8 4 12, 7 19, 19 का 9 समझो। 9 8 17, 17 4 21, तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। ऊपर का जोड़ लो, ये तो 20 हो गया, ये 20 और 8 28, यानी ऊपर 8 है और नीचे 1 है यूनिट में। आप ईमानदारी से बताना कि नीचे वाली वैल्यू में किसका गुणा करें कि यूनिट प्लेस में 8 आ जाए। तो एक ही वैल्यू है 38, क्योंकि 38 के यूनिट प्लेस पे 8 है। 8 गुणे 8, ये 8 आ जाएगा। समझ गए? बोलो हां। ठीक है, एक सोफे का अंकित मूल्य 578 है, जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 10 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, 578 का कोई यूज ही नहीं है। आपको हमने कई बार बताया, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। जब एक ही वस्तु में सारे खेला हो रहे हो तो ऐसे करके आप निपटा सकते हैं। कह रहा है 34% अधिक, तो प्लस का 34। फिर कह रहा है लाभ परसेंटेज 10, तो ओवरऑल 10 है। छूट कितना दिया गया? तो वाई की छूट दी गई, तो छूट में माइनस सिंबल, दोनों का गुणा। बच्चा समझदार है, 10 बार करा चुका हूं ये चीज। अब कैलकुलेशन कर लो। 34 में 10 गया, 24 आया। 100, ये 134 बटा 100 और वाई हो गया। चाहो तो काट लो। कहते हैं 2 से ये 12 बार, 2 से ये 67 टाइम्स, यानी जो y का मान होगा वो 1200 अपॉन 67 हो जाएगा। अब देखो, इतना कॉमन सेंस लगा के चलो। अगर मान लो ये कह रहा है कि देखो 20 तो आना नहीं, 21 तो आना नहीं, क्योंकि इसका डबल 134 होता है, ये दोनों तो नहीं आने। अब ये 15, अगर मैं 15 का गुणा कर रहा हूं या 16 का भी कर रहा हूं, तो 16 6 96 होता है, यहां 120, ये भी नहीं आना। जब भाग दोगे तो 17.91 या नियरेस्ट 18% आपको दिख जाएगा। सिंपल सरल शब्दों। एक द्विघात समीकरण द्वारा मतलब दिया गया है के का वह मान ज्ञात किया है जिसके लिए वास्तविक मूल्य बराबर। अब वास्तविक मूल्य बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है, यानी रूट्स आर इक्वल, दिस इज द कंडीशन। तो b की जगह में 6, तो 6 का 36 माइनस 4 के ऐसे। अब बच्चा जान गया k बराबर 9 आएगा। 13 का आंसर 9 हो जाएगा। समझ गए? निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है?
औसत ज्ञात करना है। कैसे करें दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि नहीं? हाँ दोस्तों, अब इसमें क्या सोचे, सभी को उठाओ भाग दो और क्या सोचो। देखो इतना समय नहीं होता एग्जाम सेंटर में बैठ के, और वो टीचर रट के बैठा लॉजिक, वो बात की बात है। 8 1 9 4 13, 13 9 22, 23 30 40, 4 हासिल, 5 5 10, 4 14, 4 18, 3 21, 24 25 26 27 28, 280 आ गया। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दोगे 35 आ जाएगा, क्योंकि 35 अट्ठे 280। किसी वस्तु को 3471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को इतने पर हानि के बराबर है। 25% लाभ के लिए वस्तु का क्रय मूल्य। देखो वैसे तो ये 3 स्टार या 3 स्टार की रेटिंग के साथ क्वेश्चन आता है। अब ये कई बार आ चुका है तो दिमाग भी लगना चालू हो चुका है। देखो यहां कह रहा है कि प्रभु 25% लाभ, 25% का मतलब 4 की चीज 5 में। सर ये कैसे? अरे 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 की चीज 5, यानी ये समझो 100 की चीज 125, रेशियो लोगे 4:5, यानी सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। बी इज द राइट आंसर। सर ये क्या कांड कर दिया? आजकल ऐसे ही कांड मैं कर रहा हूं, समझ? ये हो गया। या ये एक स्पेशल केस में है। केस क्या है? कह रहा है भैया प्रॉफिट बराबर लॉस के है, तो ज्यादा हमें सोचना है नहीं, आपको याद रखना है एज ए कॉन्सेप्ट करके कि जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस की हो तो जो सीपी होगा वो दोनों के सेलिंग प्राइस के योग का आधा होता है। अब एक में 3471 है और 2577 है, तो 7 1 8 ऐसे, 7 दूनी 14 ऐसे, 5 4 9 और 1 10 हासिल 1 6 और बटा 2, यानी 3024 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 25% लाभ अर्जित करने के लिए, तो भाई इसका 25% निकाल लो। अब या तो आप ऐसा करो कि 4 से भाग देकर जोड़ दो, भाई देखो नियम होते हैं मेरे भाई, या 25% यानी 125% निकालो, जो आपकी श्रद्धा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 25% मतलब 1/4, 4 से भाग दे रहा हूं, 7 चौक 28 ऐसे, फिर 5 756 ही आ गया, वो दीजिएगा बात, 80 ऐसे हो गया, 7 ऐसे हो गया, 3380 इज द राइट आंसर। भविष्य में, आज नहीं, भविष्य में बच्चा यही क्वेश्चन को सर्च करते हुए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेगा। जब मैं इसको सॉल्यूशन तगड़ा दूं तब सब्सक्राइब करेगा। ऐसे क्यों करेगा? तो भाई ये क्वेश्चन जब पेपर टाइम बच्चा बैठा होगा उस टाइम नहीं कर पाया होगा 10 स्टार की रेटिंग के साथ, उस टाइम नहीं। अब हम फ्री बैठे हैं तो हम दिमाग लगा रहे हैं, एक्चुअल में ये भी समझ लो, ठीक है? हम तो पूरा ईमानदारी से करेंगे, हम जनरली बता रहे हैं। फ्री बैठे हैं, क्या है सब माया है, करेंगे कैलकुलेट। देखो एक तो वैसे भी फंसाने के लिए कह रहा पाई की वैल्यू 3.14 रखो, जरूरत ही नहीं, हम 22/7 से निकालेंगे। हम 22/7 से ही निकालेंगे। और बताओ है वो, इस चक्कर में जो बच्चा है ना, एक्चुअल में पाई का मान होता है 22/7। देखो एक चीज समझो, इसकी कहानी हमने बहुत सारी बताई हुई है, ठीक है? इसी को लगभग में ये वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर हम इस वैल्यू से जाएंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, और खेला करने के लिए दिया गया। हाँ देखो मैं आपको बताता हूं 2 बार। सर 2 बार क्यों? देखो पहला वो बताएंगे जिसमें पेपर में बच्चा फंस गया होगा, नो डाउट हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। दूसरा वो बताएंगे जो आपको करना चाहिए भविष्य में, ठीक है? हाँ कहता है 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध है जिन्हें पिघलाकर, मतलब पहले समझो, थोड़ा समझना, ठीक है? जो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आए वो 5 मिनट के बाद उसको प्रॉपर बताया जाएगा कैसे करना होता, पर यहां समझाया जा रहा है।
ये एक घन है जिसकी भुजा इतनी है, और ऐसे 731 घन है। तो अगर मैं 731 घन का आयतन देखूंगा तो 731 3.6 का क्यूब। बच्चा जानता है 36 का क्यूब, अगर मुझसे पढ़ा है तो वो जानता होगा क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है। 36 36 46 36 46 56 ऐसे रटवाया है। 36 46 56 36 46 56 और बीच में 6, और आज आ गया, समझ गए, मैं लिख नहीं रहा हूं। जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस शंकु जो अपने आधार पर जुड़े हुए हैं को मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया गया। यानी एक मशीन की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हो रही है जैसे पतंग है, और ये दो शंकुओं को जोड़ दिया गया। दोनों शंकु की त्रिज्याएं समान है, जिसे 5.4 बोला जा रहा है, और एक शंकु की ऊंचाई है 49 और दूसरे की है 35। दो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे, बस यहीं से कांड कर बैठा। कितने घन अतिरिक्त होंगे ऐसा बोला गया। तो मेरे भाई सभी घनों का आयतन ये होगा माइनस सुनना, सभी घनों का आयतन ये होगा माइनस इस शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई, जहां वो चाहता है कि आप फंसो ये रखो 3.14 ऐसे रखा, सीधी सी बात है 3.14। भाई जो कह रहा है मैं तो वही चलूंगा। R जो कि 5.4 और H इन दोनों का योग कितना होगा 84। यहां से निकलने के बाद जो डेटा बचेगा उसमें हमें 3.6 के क्यूब से भाग देना होगा, और उतने ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उतना ही हमारा घन अतिरिक्त होगा। नहीं समझे, हमारे पास कोई मटेरियल है, एक शंकु का आयतन ये है 731 शंकु। अब उस मटेरियल से हमने, जैसे नहीं घर में आटा होता है, आटे से रोटी सेकी जाती है लोई बना बना के, पर मारते तो एक ही साथ है ना, तो हमने खूब सारा बना लिया लोई। अब उससे एक शंकु इस टाइप का हमने डिजाइन कर लिया। अब बचा तो कितना बचा, तो इसमें ये घटाया तो बाकी पोर्शन किसके रिस्पेक्ट में, इससे भाग दोगे, क्योंकि 731 है तो हमें निकल आएगा कि कितने घन हमारे पास अभी अतिरिक्त हैं, बचे हैं। क्या हम पेपर में ये कैलकुलेशन करने के लिए गए? बोलो बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तो बच्चा बोलेगा सर नहीं, कि अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। लेकिन आप करने को तो चाहो तो कर भी सकते हो कि भाई इससे देखो मोटा मोटा आप अगर देखा भी जाए कि आपको करने की इच्छा है, देखो मैं आपको साफ बताऊं, इससे तो ये कट जाएगा तो 731 तो ऐसे आएगा, माइनस में ये 1/3 ऐसे, 3.14 ऐसे, 5.4 कर सकते हो, ऐसा नहीं, नॉट ए बिग डील। हाँ अब 36 का आपको नहीं याद है, क्यों? मुझे भी नहीं याद है, मैं तो सीधे से बोलता हूं नहीं याद है, तो मैं ऐसे करूंगा 3.6 3.6 3.6 ऐसे करके हम अपनी कैलकुलेशन को अंजाम दे सकते हैं, नॉट ए बिग डील गाइस। कैसे? 18 से ये 3 बार, 18 से ये 2 बार, 18 से ये 3 बार, 18 से ये 2 बार, ठीक है ऐसे, और ठीक है, और 4 से ये 21 बार, 4 से 21 बार, 3 से ये 7 बार, 9 से ये 4 बार, 0.4। देख लो कितना चला गया। अब वहां पर डेटा में हमारे पास जो एक्चुअल बचा है वो 731 माइनस 3.14 इंटू 7 और नीचे 0.4 बचा, ठीक है, ये डेटा हमारे सामने बचा है। अब अगर मैं इसका दशमलव हटाता हूं तो ऊपर मुझे एक 0 का गुणा करना होगा, फिर मैं यहां पर 2 से चलो इसको काट दो, 157 आएगा, ये 2 आया,
और 2 से ये काट दोगे तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहां पर हमारे साथ क्या हुआ, खिला हुआ कैलकुलेशन। अच्छा दशमलव, दशमलव भी तो है, ये वही हम सोचेंगे खिला हो गया, अभी सही है। अब 731 में -1.57 इंटू 35 करोगे और यहां से कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इतना कि 35 सत्ते कितना होता है, तो 35 सत्ते 7 पना 35, समझ गए ना, 35 3 हासिल, 7 21 200, इतना 24 हासिल गया। फिर 35 पंजे 175 होता है, तो यहां 9 आया, 19 हासिल। 35 ऐसे हुआ तो 9 5 14 ऐसे, और 3 1 4 1 5 ऐसे हुआ, 54.95 और 731। तो 731 में 54.95 यानी 55 को कम कर दो, 55 को, 11 में से 5 गया 6 आया, 11 में से 5 गया 6 आया, 12 में से 5 गया तो 7 आया, 676 आंसर आया लगभग अप्रॉक्स में, क्योंकि इसको हम अप्रॉक्स ले रहे हैं। देख रहे हो यूट्यूब के इतिहास में इसकी कैलकुलेशन करने वाला शायद मैं बन सकता हूं, श्योरिटी नहीं है, पर मैंने पूरी कैलकुलेशन आपके सामने कर दी। लेकिन मेरे भाई इसीलिए बच्चा ये पेपर में गलत करके आया, फंस गया हूं सर, ऐसा क्यों। ये 3.14 की जगह अगर 22/7 का इस्तेमाल कर लिया गया होता तो इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। अब सर कैसे, ये तो पूरी कर दी आपको, ये पेपर में फिर अब छोड़ने के लिए आया, पर जब पेपर में आया था, सुना करो मेरे शब्दों को, पेपर में आया था तो छूटा ही गया होगा, लेकिन अब भविष्य में आएगा, समझे नहीं, अगर आएगा तो अब तो बल्ले बल्ले है। आप मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा इसी को समझो, 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 घन उपलब्ध है, यानी टोटल 731 घन है हमारे पास, और हर एक घन का जो आयतन है वो 3.6 क्यूब है। बात समझ में आया। जिन्हें पिघलाकर उससे, अब पिघलाया गया तो उससे जो मटेरियल निकाला गया उससे हमने ऐसे करके एक कोण, 2 कोनों को जोड़ के बनाया, जिनके आधार सेम है। आधार कितना है 5.4, एक की हाइट 49 है और एक की 35 है, तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो इसका आयतन होगा 1/3 22/7। देखिए हम यहां 3 पॉइंट, समझ रहे हो ना, पेपर के बाद वाला दिमाग है मेरे भाई, ये ना कहना है सर आप, मैं पेपर में होता तो मैं भी ना करता, सीधी सी बात है, डस लेता मुझे, आप समझ रहे हो ना। कुछ टीचर कहेंगे मैं तो कर लेता, वो भगवान है, उनसे कंपैरिजन नहीं करता मैं। 1/3 22/7, आर जो कि 5.4 और हाइट 35 49 का योग 84 ऐसे, ये तो हमारा आया। अब आपने देखा होगा क्या यहीं पर कि टोटल में से ये घटाया, फिर इससे भाग दिया जा रहा है, इससे भाग दिया जा रहा है, तो यहां पर इतना, अब इसमें कितने, इससे मतलब कितने घनों से ये बना होगा, तो इस डेटा से भाग दे दो, तो 3.6 ऐसे, 3.6 ऐसे, 3.6 ऐसे, तो इससे ये निकल आएगा कितने घनों का प्रयोग हुआ है। एक घन का आयतन इतना है और इतना मटेरियल यूज हुआ है, तो कितने घन यूज हुए। अब यहां की कैलकुलेशन देखना, कहते हैं 36 से ये, मतलब 18 से ये 3 बार, ये 2 बार, 18 से 3 बार 2 बार, एक्चुअल में ये कैलकुलेशन यहां बच गई। 21 से ये 4 बार, देख रहे हो, यहां से बच गई, और 4 से ये चला गया, और 9 से ये 0.4 बार, 9 से ये 0.4 बार, यानी ऊपर 22 आया, नीचे 0.4 आया। और मुस्कुरा के बोलते हैं कि सर दशमलव हटाया तो 0 बढ़ाया, 220/4 55 आया।
यानी 55 घन का मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में। टोटल 731 है, उसमें 55 घटा दोगे 676 आंसर। लेकिन ये तरीका उस टाइम हमारे दिमाग में इसलिए नहीं आएगा, पाई बराबर 3.14 वो खुद बोल रहा है। जब ऐसा बोल रहा है तो हम क्यों भावनाओं में बहेंगे। भविष्य में याद रखना कि अगर ऐसा बोला तो भी हम 22/7, क्योंकि अप्रोक्स में अगर एक आध घन इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। 80, 68, 66, 76 तो अंतर है ना डेटा में हमारे पास, एक आध घन आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तगड़ा क्वेश्चन था, मेरे से तो ना होता। तो अब हो गया। अरे अब फ्री बैठे हैं, कुछ भी झोंक दे। कहता भैया व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो भैया हम जानते हैं इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। इन सेकंड वन कितने टर्म्स है, 4, 4, 8, 3, 11। 11 है, 1 जोड़ दो बटा 2, यानी छठा पद इसका आंसर होगा। छठा पद कैसे निकाले, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। तो पहले 13 आया, फिर 25 आया, फिर 27 आया, फिर 28 आया। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, 13, 25, 27, 28 ऐसे, ठीक है। फिर 43 आया, 43, और फिर 56 के बाद 57 आया, 43, 57। और यही हमारे छठे पोजीशन में। आगे काहे को लिखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे पोजीशन में 57, मुद्दा खत्म। 58 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं दिखा तो सोचा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 57 इज द राइट आंसर। मुस्कुराइए और बताइए हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। रेखाएं L1, L2 एक त्रियक छेदी रेखा द्वारा काटी गई समांतर रेखाएं। देख लो, दो रेखाएं और छेदी रेखा काट रही। यदि संगत कोणों में से एक 75 है, अब ये संगत कोण बोल रहा है कि ये 75 है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा अगर संगत कोण पूछ रहा है तो दूसरा संगत कोण भी 75 ही होगा। ये तो नियम है, यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जाती है। एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, एक कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स, और दूसरा नल भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम लोगे 72 आ जाएगा। 18 चौका होता है, 24 तीना होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टंकी आरंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, टंकी का 1/4 भाग बनने में कितना समय लगेगा। देख लो, दोनों नल। अब पहले समझो, ये 4 लड्डू बना रहे हैं, 3 तोड़ रहा है, यानी बनना इतना ही है, लेकिन इतना नहीं करना, कह रहा है इसका 1/4 काम बता दो दया। 18 चौकू 72, तो 18 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो वास्तव में पूछे गए, मैं इन्हीं कारण इन सेटों को अभी तक पढ़ा रहा हूं, वरना रोक देता सर ऐसा क्यों। हाँ मेरे भाई, अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे नहीं बहुत से लोगों ने टॉप 100, टॉप 2, 250 करा दिए, उससे परे क्वेश्चन है। उन्हें जब तक हम 2-4 बार नहीं लगाएंगे ना, हमें तैयार बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर सेम क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है तो उसे स्किप कर दिया करो। तो मैं उन मासूम बच्चों से कहता हूं, तुम्हारे हाथ में फोन होता है, अरे उसको बढ़ा के देख लो, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में देते हैं, समझे नहीं, छाट लो पहले, कितने अच्छे क्वेश्चन है, बस उन्हीं क्वेश्चनों को दो। और क्या चाहते हो मेरे से मेरे भाई। अब देखो, कोई चीज आपको आसान लग रही है, किसी के लिए टफ है, हमें तो सबका साथ सबका विकास करना है। और अगर हम आसान वाले भी नहीं बताएंगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, कहें जहर पढ़ाता है ये टीचर, फिर तो यही हो जाएगा, ये तो टीचर जहर पढ़ाता है, मुद्दा खत्म, बच्चा पढ़ना ही बंद कर देगा। ये नहीं देख रहे हो कि मैं सारे बताता हूं, कुछ भी कैसा भी लेवल आ जाए, ये कोई अप्रिशिएट नहीं करता, दिल टूट जाता है मेरे भाई। कौन है भाई, उर्वशी है। उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना,
भैया उर्वशी की आयु को मैंने x घोषित कर दिया। x है इनकी वर्तमान आयु का 2 गुना 2x। आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, आयुषी की आयु को y माना, और उर्वशी की आयु आयुषी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। ये कंडीशन हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कह रहा मोहन की वर्तमान आयु, अब मोहन दद्दा आ गए कुन्ने में, उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना। अब उर्वशी की आयु x थी, ये अब मोहन दद्दा की क्या हो गई 4x हो गई। जो बोल रहा है वो कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर कह रहा है तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है, साथ में संजू दादा आ गए। संजू आयुषी, आयुषी यानी ये संजू से 8 वर्ष छोटी है, यानी ये संजू 8 वर्ष बड़े होंगे। अरे मैंने कहा मैं आपसे 4 वर्ष छोटा हूं, इसका मतलब आप मुझसे 4 वर्ष बड़े हो, यही तो होता है। यानी आयुषी की आयु y है, संजू से 8 वर्ष छोटी है, यानी संजू की आयु y+8 होगी। आगे गए, यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 है, दया मोहन और संजू 50 है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो उर्वशी की आयु क्या है? उर्वशी की आयु x का मान हमें चाहिए, कैसे करें? देखो यहीं से आप निपटा सकते हो भाई, 4x ऐसे लिखा रहने दो प्लस ऐसे लिखा रहने दो, y का मान यहां से उठा के रख दो मेरे भाई, क्या 2x - 6 प्लस 8 ऐसे 50 के, ये पेशेंस का खेल है। 6x ऐसे 2 48 x बराबर 8 के। उर्वशी, किसी कोई गाना भी है उर्वशी, 8 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? और अगर हम ये स्किल डेवलप नहीं करेंगे 2 4 5 बार लगा के सेम पैटर्न का क्वेश्चन, विश्वास मानो नहीं बनेगा। आपसे बन जा रहा है, हमसे क्यों नहीं बनेगा? दिन भर यही करते हैं हम। आपको तो, आप मुझसे बेहतर हो, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, मैं एज ए मैथ फैकल्टी हूं, लेकिन आप एक्सपर्ट हो हर सब्जेक्ट के, तभी सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। अब मुझसे कहते साइंस बता दो, हाँ नहीं आता मुझे, 2G हूं मैं उसमें, आपको आता है। हाँ, एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ये कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। और तल का होल 12 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली भी कर सकता है। बहुत अच्छे। वी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर। द एलसीएम ऑफ दिस वन 24। ये 3 आ गया और ये -2। समझ गए? यदि नल और होल दोनों खुले हैं तो खाली टंकी को भरने में, ये पता नहीं काहे दे रहे हैं, टाइम पास कर रहा है। 3 लड्डू बना 2 टूटा 24। 24 इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति का प्रति माह 4900 वेतन मिलता है। हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना है? देखो टोटल वेतन है 4900, अगर 17% बचा रहा है तो खर्च कर रहा है 83%, क्योंकि हर व्यक्ति का वेतन जो भी होता है 100% होता है। अब यहां खेलना नहीं है, हो गया परसेंटेज 2 0 खा गए। 9 त्रिका 27, यूनिट प्लेस पे 7 किसके है? इसके है, तो काहे को? अब कहते सर सब में लास्ट में 2 है। अरे जाना ही नहीं उस गली में जहां दिक्कत है हमको। जब कह रहा है 9 त्रिका 27 तो मुद्दा खत्म। हाँ समझे क्या है? MN के व्रत कुर्मानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है, यानी M बराबर K एज ए कांस्टेंट N। तो यहां से एक मशीन बना सकते हैं कि MN बराबर कांस्टेंट की। और बताइए, आगे दुनिया भर की कंडीशन कह रहा है, तो अब यहां समझो, जब कंडीशन कह रहा है वो 2 बार करवाता है। कैसे? अब कई बार लगा चुके हम लोग, तो बता रहे हैं। पहले यहां MN का मान देगा,
वहां से हम k निकालेंगे, फिर कहेगा m दे दिया कहता n, या n दे दिया कहेगा m, ऐसे चलता है। इसको m1 n1 कर लो, और दूसरी मशीन में भी k ही है तो वो m2 n2, यानी इससे एक रिजल्ट बना लिया कि m1 n1 बराबर m2 n2, और दोनों में k बराबर है, खत्म बात। पहले का m, इसे हम m1 बोल रहे हैं 18, n1 बोल रहे हैं 10, दूसरे का m चाहिए उसे m2 बोल रहे हैं n, खत्म। m2 बराबर 20, ये स्पीड होनी चाहिए। जब कई बार कोई चीज आती है, चार संख्याएं इतने के अनुपात, मेरी चार संख्याओं का योगफल इतना है, तो पहली और तीसरी का योगफल ज्ञात करो। बच्चा मुस्कुराया, आजकल बच्चे वैसे मुस्कुरा ही रहे दिन भर, कहते हैं सर पहली तीसरी यही है ना, 16 9 25, सर इसका योग जो भी होगा 25 का मल्टीपल होगा, और एक ही वैल्यू है 25 का मल्टीपल, ये खत्म बात हो गया। लेकिन 99% ये सही होता है, लेकिन 1% ये भी गलत होता है। मान लो कहीं दशमलव में डेटा आ गया भाग देने पर, और फिर 25 का गुणा कर रहे हो तब इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो डस लेगा, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। सर फिर क्या करें? अवन, फिर बेसिक, हाँ इसको जोड़ो, मोटा मोटा देखो 17 9 कितना होता है, 26 और 16 10 26, 26 दूना 52, 52 यूनिट का मान कहां गया, 6292 है। इतना तो हमें दिख रहा है कि 52 एकम 52, बोलो हाँ। फिर कितना आ जाएगा, 109, 52 दूना 104, 121 बार में, और इसी 25 में 121। अब कोई डर नहीं, 21 मतलब अब 121 इंटीजर वैल्यू है, 25 का गुणा करोगे तो अब यही आएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2025, ये यही तो हर सेट में क्वेश्चन आ रहा था, वहीं तो 655 वैल्यू बार बार, यहां पर भी वो गांजा फूक कर दे रहा है। पता नहीं कितना प्यार है इस क्वेश्चन से। हाँ उन सेटों का शायद यही एक या दो ही क्वेश्चन रिपीट किया है इसने, ठीक है, बाकी तो मुझे कहीं नहीं लगा क्योंकि बहुत हल्के क्वेश्चन थे। 5 संख्याओं का योग इतना है पहली, अब 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का तो 2 का गुणा कर दो तो -154 हो गया, और फिर 128, ऐसे 5 में से 3 संख्या चले गए, अब 2 संख्याओं का पूछता है। अब क्या करना है जरा, सॉल्व, 12 15 तो 3 आ जाएगा, समझ गए, 12 और 15, तो अब यहां 4 है, ये 4 है, 14 में से 7 गया तो 7 आया, अब ये 5 है कोई दशमलव में, 7.5 6.5, 180 360, 6.5 का 13, ठीक है, पहला ही होगा 186.5, भाग दे लीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 का आंसर 186.5 हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, मोहब्बत से समझे हो। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि वह हर महीने इतना खर्च करता और शेष इतना, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। देखो 75% तो उसने खर्च कर दिया, उसके बाद का ये कांड है, तो हर चीज होती है 100%, यानी 25% की जो वैल्यू होगी दया, वो 653, 6229 और 446 के योग के बराबर हो। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमसे उसका मासिक वेतन यानी 100% का मान पूछा गया। देखो हम लोग कई सारे दिमाग लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहे कि सर हम बिना कैलकुलेशन के, तो इतना ये समझ रहे हो कि इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो इवन हो जाएगा, ये भी इवन है, यानी इतना तो कह सकते हैं कि जो भी इसको जोड़ के आएगा वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम अपने डेटा में क्या कर रहे हैं कि 25 से 100 तो 4 का मल्टीपल, यानी इस पूरे डेटा के योग में 4 का भी मल्टीपल, यानी एक तरीके से 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑड वाला तो आना ही नहीं, ये 4 का मल्टीपल होता ही नहीं, क्योंकि हमें तो 8 का देखना है, या तो ये होगा या ये होगा। 8 का चेक कर लो, 8 का जब मल्टीपल चेक करोगे तो 8 त्रिका 24, फिर 68 नहीं होगा, यहां 24 और फिर 72 ये होगा। कैलकुलेशन से बच गए, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। समझ गए? कोई डाउट? सर ये तो मजा ही नहीं आया। देखो, मजे के लिए तो नहीं पढ़ा रहे, पर हम सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो, देखो ये सब अब अंदर लाना ही पड़ेगा। तो फिर आपको ये करना होगा कि भाई ये जोड़ो, 9 6 15 3 18 हासिल 1 गया, ठीक है। 4 2 6 और 1 7 5 12 हासिल 1 गया। 4 2 6 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी 7328 ये डेटा हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये 7300 इसका योग है, लेकिन 25 से 100 बनाना है तो 4 का गुणा, तो यहां 4 का, तो अब तो समझ सकते हो ना। 8 चौक 32, अब तो ठीक है ना, गुणा ही करवाना चाहते हो मुझसे। ये क्वेश्चन 28 में 7 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। 55 में 4 कम करोगे 51 आएगा। फिर 3 से भाग दोगे तो 17 आएगा, और फिर ये चीज जोड़ लो। 43 और 17 होता है कितना? अरे 60 2 62, 27 का आंसर 62 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, हानि या लाभ। देखो, मैंने आपको कई बार बताया, जब ये चीज समझते कि इतने के बराबर, तो विक्रय मूल्य को 30 समझो, क्रय मूल्य को 24, इसका रेशियो ले लो। 24 30 का रेशियो क्या होगा? 4 और 5 25% आंसर, वो भी लाभ का। वरना आप सजाओगे 24 का विक्रय मूल्य, 24 का सेलिंग प्राइस, 30 का क्रय मूल्य, ऐसे, ठीक है, सजाते हैं हम लोग, और क्या, हम भी सजाते हैं। फिर क्या है, 6 से भाग दोगे तो कहोगे सर 5 बार में, 6 से 4 बार में, सीपी के सामने 4 आया, एसपी के सामने 5 आया, और फिर उसके बाद खेलोगे। 4 की चीज 5 में 25% होता है, क्योंकि दोनों का अंतर 1/100 गुणे 100, मतलब 100 को 100 बोलते हैं। अच्छा, अभी ये 21 नंबर सेट करा रहे हैं। पहला अच्छा क्वेश्चन आया हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादा नहीं, अगर 20-25 क्वेश्चन सही से आते हैं, रेलवे के लिए मोर देन सफिशिएंट। अब ये पहला आया है, बाकी तो बिल्कुल छोटे छोटे थे। कह रहा 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, तो ये इमारत है जो कि 60 मीटर ऊंची है, इसके शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष, तो लैंप पोस्ट यहां कहीं होगा, लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल के अवनमन कोण 30 और 60, यानी ये 30 है और ये 60 है, ये चीज बोला गया। अब ये ट्रेडिशनल होते हैं, एक्चुअल में सबको मालूम होता है कि अगर ये चीज 30 है तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 आएगा, ये चीज 60 है तो ये 60 आएगा। अब ये अभ्यास का पार्ट है, बस मेन मुद्दा है डायग्राम आपने सही से बनाया है कि नहीं। अब यहां समझो, ये हमें 60 गिवन है और ये 60 है, तो हम जब 90 के साथ 60 देखते तो हमें रेशियो याद होता है 1/√3। अगर √3 का वैल्यू 60 है तो भाग दोगे तो 1 बराबर 20√3 आ जाएगा, यानी 1 बराबर 20√3। जो आधार ये है वही आधार ये होगा, ये भी 20√3 ही होगा।
और बच्चा बच्चा जानता है कि 90 के साथ जब 30 होता है तो ये √3 1 का रेशियो होता है, 1 बराबर √3 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर 20, यानी यहां तक ये 20 है, पूरा ये 60 है, तो ये 40 हो जाएगा। सिंपल है, 40 इज द राइट आंसर। लेकिन ये कई बार जब आपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कोई भी पढ़ लो मेरे से, हाइट एंड डिस्टेंस प्रकाश सर मैथ, बस स्टार्टिंग से हो, रेलवे एसएससी किसी का भी पढ़ लो, सब बराबर सीख जाओगे। एक आध घंटा सही से पढ़ लोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं अब क्या कहूंगा, देखो मार्केट में मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं वो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर कुछ चीजें गलत बता देते हैं। गलत क्या, आंसर हटवाते हैं बच्चों को, कहते एक क्वेश्चन जाके देखना बहुत वायरल है, हाँ हमें लग रहा है 1-8 मिलियन लोगों ने देख लिया है, उन्होंने बताया कि ये इवन है उस क्वेश्चन में, और एक ही ऑप्शन था जो इवन था, ठीक है, बाकी और थे, हिंद तो खेला हो गया ना, यहां 3 ठो इवन है, बताओ हम कैसे। फिर कहेंगे वो 4 का मल्टीपल है, तो देखो 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल, तो अब 2 तो बचे। अब फिर मान लो आप रट के बैठे कि कह दो भैया ये 11 का मल्टीपल है, तो 44 आंसर। काहे सॉल्व कर रहे हो? अब बताओ कैसे हम बोल दे, क्या जो संख्या निकल के आएगी उसमें 100% श्योरिटी कि 11 का मल्टीपल होगा? नहीं ना, तो मैं क्या बोलूं, भगवान है आजकल लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं भी शॉर्ट्स ऐसे देखता रहता हूं, ऐसा नहीं है, इंसान है, सीख रहे हैं लोगों से। अब पढ़ते हैं, 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, तो हमने एक x माना, दूसरा y माना, जो कि 2880 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो बड़ी x है, छोटी y है, तो x y, क्योंकि x को आगे रखा है ना, विभाजित किया जाए, भागफल 6 और शेषफल 120 आया। यानी अगर मैं x का मान निकालूं यहां से, x का मान x का मान, तो इन दोनों का गुणा और प्लस ये, यानी y × 6 + 120। फिर हमसे कहता है क्या, ठीक है, फिर कहता है दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यानी x का मान यही है, और इसका HCF, यानी हमें जो HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो x के साथ 3916 चाहिए। बस इतना तो यहां से क्लियर हो रहा है क्या, कि ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, और ये भी 2 का मल्टीपल है, यानी इवन होगा। एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया 45, ये तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। और अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है तो उसमें दिमाग लगाओ। जैसे हम 42 की बात करें, 42 की, अब मैं सिखा रहा हूं उस चीज को समझो। 42 3 का मल्टीपल होता है, तो 3916, ये 1 नहीं है, बाकी सब 3 के मल्टीपल है, यानी ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी नहीं होगा, और ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा, फिर यही आंसर होगा, क्योंकि 3 तो एलिमिनेट कर दिए। ये एक प्रोसेस हो सकता है, समझ गए। अदरवाइज क्या करना होगा, आप यहां से y का मान बदल के रख दो, यानी यहीं रख दो x की, y का मान क्या रख दोगे, x माइनस इतना, x माइनस 2880 × 6 + 120, तो यहां से 6x आएगा, एक x गया, यानी 5x आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर आएगी, 0 8 48 4 हासिल, 48 4 52, 5 हासिल, 12 5 17, और ये 120 घटा दो और उसके बाद भाग दो। देख रहे हो कैलकुलेशन, फिर ये कैलकुलेशन में आप फंसोगे, हम भी फंसते हैं। 17160 हमारा ये चीज आ गया, अभी आंसर नहीं, समझे नहीं, आंसर नहीं अभी, तो ये चीज 17160 हमारा आ गया। अब इसको 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो 34 32 आ जाएगा। अब सर कैसे, इसका डबल करके लिखा, 0 गैप कर दिया, तो ये वैल्यू 34 32। अब यहां दिमाग लगा सकते हो, ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, तो 2 ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब 48 44, तो फिर वही 3 के मल्टीपल देख लो, 48 है वो नहीं,
मुद्दा ही खत्म, समझ गए। ये 3 का है लेकिन ये नहीं है ना, ये नहीं तो 48 होना नहीं, और वरना फिर 11 का मल्टीपल देख लो। तो कई सारा दिमाग आप लगा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार ये कई सेटों में हमको मिला है। अच्छा खत्म हो गया, खेला हो जाता अभी में, सब बच गया, 40 गिर जाता। कहीं ना कहीं ये सेट आपको बहुत मोहब्बत से समझ में आया होगा। कई क्वेश्चनों को मैंने दो तरीके से समझाने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हमारा बड़ा होता है और बहुत पेशेंस के साथ। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसा लगा सेट जरूर अपने विचार प्रकट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।